हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर सारा किचन का काम होने के बाद ये ऑफिस चले गए हैं। उनके जाने के बाद ही मैं यहाँ पर झोल झाड़ने लगी हूँ, क्योंकि झोल इसलिए मैं अभी झाड़ ले रही हूँ क्योंकि फिर अभी नहाने भी मुझे जाना है। तो फिर ये झोल झाड़ लूँगी तो फिर वो गंदा सब नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि नहाने से पहले मैं ये झोल झाड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी तो फिर क्लीनिंग का काम करूँगी, जैसे रैक का डब्बा वगैरह सब सरियाऊँगी। तो इसलिए मैं दोनों रूम का मैंने पहले झोल झाड़ लिया, ताकि फिर बाद में नहाने के बाद डस्ट ना पड़े तो फिर दोबारा मुझे नहाना पड़ जाता। इसलिए मैंने ये सारा काम पहले ही कर लिया डस्ट का, और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी क्योंकि क्लीनिंग सब करने लगूंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। पूजा भी करना है और ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं ये झोल झाड़ के घर झाड़ू लगा के पोछा करके मैं फिर चली जाऊँगी नहाने। तो ये देखिए, मैं पूजा नहाने के बाद पूजा मैंने किया, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 मिनट में बैठी, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो डब्बा में थोड़ा थोड़ा राशन था तो मैं वो सब खाली कर रही हूँ, ताकि ये सब डब्बा सब मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि राशन भी आ चुका है तो बस इस सब में डालना था। तो मैंने सोचा पहले डब्बा सब साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं फ्रेश सामान रखूँगी। मैं डब्बा ये सब जब खाली होता है तो मैं इसी तरह साफ़ करते रहती हूँ। तो अगर मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, क्योंकि नहा के आने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा आलस आता है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा देर बाद करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, आलस आ जाएगा तो फिर आज भी रह जाएगा, इसलिए मैं फिर उठ गई, अपने मन को समझाया कि नहीं भाई, काम में लग जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लग गई हूँ। और ये देखिए, कागज़ पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि वहाँ से दीवार पूरा मेरा भींगा टाइप का लग रहा था। क्या सीलन शायद बोलते हैं उसे, सीलन हो रखा था, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि बीच में मेरा बेसिन का नल ख़राब हो गया था, अंदर अंदर फट गया था। तो मैंने पूरा हाल में ही चेंज कराया था, इस कारण से लगता है पूरा दीवार भींगा था, अंदर अंदर पानी पूरा सीपेज कर रहा था। हम लोग को पता नहीं चला, बाहर से पता चल रहा था, पर ये किचन में पूरा फैल गया था, नहीं पता चल रहा था। तो वो बन चुका है, इसलिए यहाँ का पेपर ख़राब हो गया था। पहले मैंने नीचे का ही रैक साफ़ कर लिया, ऊपर में उतना गंदा नहीं है, मैं भींगा कपड़ा से पोंछूंगी तो उतना डस्ट नहीं उड़ेगा। और यहाँ मैं अपना काम में लग चुकी हूँ। तो ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि खिड़की से पूरा काफ़ी धूप लाइट आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। और यहाँ पर सृष्टि थी तो उसी से मैं कुछ बोल रही थी, वो खेल रही थी और सामान पूरा फैला हुआ था। तो ये देखिए, दोनों रैक साफ़ हो गया है, और डब्बा सा मैंने जो खाली किया था मैं वो धो ले रही हूँ। और मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं आज बस यही 2 रैक साफ़ करूँगी, आज मैं नहीं करूँगी। डब्बा साफ़ करके मैं इसे धूप में रख दूँगी, क्योंकि मैं पूरा थक गई थी, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच इनका ये सब करने के बाद मैं तुरंत आके मैं ज़रा भी आराम नहीं की। अब मैं सोच रही हूँ अब कल ही करूँगी, 2 दिन लगेगा किचन का, क्योंकि लगातार करने से हालत ख़राब हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी तो फिर शाम तो यहाँ डब्बा सब धुल गया है, इतना खाली हो रखा था, कुछ कुछ सामान था तो सब मैंने खाली करके धोया है। अब मैं इसे धूप में रख दूँगी, उसके बाद सीधे मैं रूम में जाऊँगी, क्योंकि इस समय मैं पूरा थक चुकी हूँ। तो कल मैं फिर क्लीनिंग का काम करूँगी, तो कल फिर मिलूँगी मैं आप लोग से। तो ये देखिए, उसके बाद ये दूसरे दिन का है। तो ये भी मैं नहाने के बाद ही कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना, नहाने से पहले करने का मतलब है कि काफ़ी लेट होगा पूजा वूजा करने में, इसलिए क्योंकि 10 बजे तक तो मेरा लंच ब्रेकफास्ट इनको ड्यूटी भेजने में ही चला जाता है, और संदीप का एग्ज़ाम भी था आज, तो इसीलिए मैं नहाने के बाद ही मुझे ठीक लगता है ये सब करना। तो ऊपर का रैक तो साफ़ हो गया, अब ये वाला रह गया है, तो ये मैं ये सब भी पूछ लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ मेरी किचन क्लीनिंग हो गई है, पूरा रैक मैंने साफ़ कर लिया है, और जो डब्बा सब भी धोया था मैंने वो सब सेट कर लिया। अभी राशन नहीं भरा है, वो बाद में फिर से भरूंगी। तो जब साफ़ हो जाता है तो रूम बहुत ही अच्छा लगता है, अपना में ही बहुत खुशी होती है। हाँ, मैंने पूरा मशीन हटा के पूरा सफाई किया था, धोया था मैंने किचन को, तो वो समय मैंने वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि
उस समय मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो चुका था, इसलिए तो मैंने चार्ज में लगा रखा था, इसलिए मशीन थोड़ा घसका हुआ है। ये आएंगे तो सेट कर देंगे। खींचने में आराम होता है, सेट करने में दिक्कत होता है। बाकी पर्दा सब अभी यही लगा दूँगी, पर्दा सब अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, वो सब बाद में करूँगी। तो मैं जाऊँगी रूम में बैठूँगी अब थोड़ा। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ भी बैठे बैठे सोचे कि चलो आराम भी होता रहेगा, टीवी भी देखती रहूँगी। तो ये डब्बा जो है ना, पैंट शर्ट का डब्बा है। तो ये डब्बा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बताया था ना कि भाई की शादी थी, तो मैं तो नहीं गई थी, पर मेरे लिए और इनके लिए कपड़ा आया था। तो ये डब्बा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सारा आर्टिफिशियल जो होता है ना, नेकलेस वगैरह, ये सब मैं सब इस डब्बे में रख ले रही हूँ। इसका पैंट शर्ट मैंने हटा दिया है। तो मैं आप लोग को दिखाती पैंट शर्ट और अपनी साड़ी, पर वो मैंने 1-2 दिन पहले ही बक्सा में रख दिया था, तो थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है क्योंकि वो बक्सा वो ऊपर रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा सेट कर लिया है। तो ये डब्बा मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे रख लिया, एक जगह अपना रहेगा। उसके बाद ये काम करने के बाद फिर कुछ कपड़े रखे हुए थे और मेरा रैक थोड़ा सा मेसी हो रखा था। मतलब पूरा नहीं ठीक करूँगी, बस साड़ी उड़ी निकालने में क्या होता है ना, अभी पूरा स्वेटर सब रखा हुआ है तो पूरा कंजेस्टेड हो गया, क्योंकि अब स्वेटर कोई पहन नहीं रहा है। तो पहले तो हम लोग 4 थे तो सब पहन लेते थे, तो थोड़ा खाली हो जाता था जगह। अभी सबका स्वेटर ऐसी रैक पर रखा हुआ है। अभी मैंने ये सब नहीं रखा है, रखूँगी पर होली के बाद रखूँगी। तो इसलिए मैं इस रैक को अभी नहीं सरियाऊँगी। केवल साड़ी जो था मैं ही निकाल रही थी इधर, तो मुझसे ही ख़राब हो रखा था, तो बस उसी को सेट करूँगी। बैठी भी रहूँगी, कुछ करते रहूँगी और ये सेट भी हो जाएगा। और स्वेटर सब है, सब मुझे बॉक्स में रखना, मतलब ये दीवान में रखना है। तो ये होली के बाद रखूँगी, क्योंकि दीवान भी मुझे पूरा अच्छे से साफ़ करना, उसके बाद ही मैं रखूँगी झाड़ू कर। तो इसलिए अभी इसको नहीं करूँगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा कुछ दिन, क्योंकि पूरा मेरा रैक भरा हुआ है। कपड़ा निकालने में दिक्कत होता है, एक घींचती हूँ तो 4 गो निकल जाता है, पर अभी इसको ही नहीं करूँगी। तो ये शाम को जब ये ऑफिस से आए थे तो इन्होंने वॉशिंग मशीन को सेट कर दिया था। तो फिर मैं रूम दिखा रही थी, पर्दा भी मैंने लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा किचन क्लीनिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट सब हो गया है। बस ये ये फ्रिज कवर, वॉशिंग मशीन कवर, पर्दा, ये सब तो मैं 4-5 दिन रहेगा होली का, तभी मैं चेंज करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और ये सब तो डस्टिंग में हमें हर दिन मैं पोंछती ही रहती हूँ, तो इसलिए इस सब का अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये दिन मेन था मुझे ये रैक साफ़ करना, ये सब। तो ये हो गया है, किचन कंप्लीट हो गया। आप देखते हो, कल रूम करूँगी। रूम में उतना नहीं है क्योंकि रूम का भी रैक नहीं करूँगी, क्योंकि स्वेटर वगैरह सब अभी रखा हुआ है। तो स्वेटर जब हटेगा तो वो खाली हो जाएगा, तो ऐसे भी उस समय मुझे क्लीन करना ही है, तो रैक नहीं करूँगी। तो रूम का उतना नहीं है। मैंने डस्टिंग तो कर दिया, डस्टिंग मतलब झोल तो झाड़ ही दिया है, बस थोड़ा शोकेस का देखना है मुझे और ड्रेसिंग सब। तो ये तो मैं डस्टिंग करते रहती हूँ। अंदर का देखती हूँ, मन रहेगा तो करूँगी, क्योंकि बीच बीच में मैं करते रहती हूँ। हाँ, मेरा ड्रेसिंग थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है, चूड़ी वगैरह जो मैं रखती हूँ, तो वो देखती हूँ, करूँगी। बाकी ऊपर का तो डस्टिंग हमेशा होते रहता है। तो ये क्लीनिंग करते करते तो हालत ख़राब हो जाता है एकदम। और कल से ये मैं वीडियो चालू की थी, अब जाके मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हुआ है। और अभी मैं रूम में बैठी थी, तो कुछ मैं रूम का भी अपना कर ही रही थी, देख रहे थे। अब मैंने आप लोग को दिखाया ही है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोग की होली की तैयारी हो रही है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो शुरुआत हो गई है क्लीनिंग से, और मुझे मसाला ये सभी तैयार करके रखना है, जैसे जीरा भुना हुआ, ये सब तो होली के टाइम में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। चाट वगैरह बनता है, जितना भी रेसिपी उस दिन बनाओ उस दिन उतना ही कम होता है। तो होली का वो सभी तैयारी करना, पर क्लीनिंग करने के बाद ही बीच बीच में देखती हूँ, वो सभी करूँगी। और राशन वासन सब आ चुका है, बस वो डब्बा सब में डालना है और वही मसाला सब बना के रखना है, क्योंकि वो होली के समय में करूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब पहले ही कर लूँगी। इसलिए मैंने सारा डब्बा वब्बा धो लिया था, ताकि मैं फ्रेश सब सामान सब उसमें रखूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ था और मेरा राशन आ चुका था। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसे भी धो लेती हूँ,
और डब्बा में जब खाली होता है तो मैं बीच बीच में इसी तरह धोते रहती हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा जब फ्रेश सामान रखना रहता है तो मैं पहले ही धो लेती हूँ, उसके बाद ही रखती हूँ। तो मैं आप लोग से बातें करते करते मतलब आप लोग बाय बोली और फिर बातें करने लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग की होली की तैयारी कैसे चल रही है। मेरा हाथ भी दुख रहा है पकड़े पकड़े। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।